ये अष्टम भाव शोध और अनुसंधान का भाव भी है। अष्टम भाव एक्टिव होता है तो व्यक्ति रिसर्च करता है, व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है, व्यक्ति शोध करता है, अनुसंधान करता है, किसी चीज की तह तक जाता है। चंद्रमा इस तरह के गुण देता है। अगर आदमी की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, कभी कभी व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन होता है, अंतर्ज्ञान होता है, और ऐसे लोग वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता भी हो जाते हैं। ये चंद्रमा पूर्व जन्म के संस्कारों को भी बताता है। ऐसा मैंने स्वयं देखा है कि जिसके अष्टम भाव में चंद्रमा हो, पूर्व जन्म में उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई होती है और वो इस जन्म में चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है। यानी ये बताता है कि पूर्व जन्म के आपके संस्कार कैसे थे। जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी, अच्छे तांत्रिक या अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, ये भी देखा गया है। और अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है, सीक्रेट पैसे का। कहते हैं ना, खुदाई में खजाना मिल गया, गोपनीय रूप से पैसा मिल गया, या आकस्मिक रूप से कोई मरा, आपके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी। ये चंद्रमा कभी कभी गोपनीय धन भी प्रदान करता है, सीक्रेट प्रॉपर्टी भी, सीक्रेट पैसा भी अष्टम भाव का चंद्रमा देता है। तो इसका कुल मतलब यह हुआ कि अष्टम भाव का चंद्रमा हमेशा बुरा नहीं होता। अष्टम भाव के चंद्रमा के बुरा और अच्छा होने के बड़े सारे पक्ष हैं, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि 8वें खाने में अगर चंद्रमा हो तो इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आदमी की जल्दी मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है आदमी का स्वास्थ्य अच्छा न रहे लेकिन लंबी आयु तक जिए। हो सकता है आदमी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी न रहे लेकिन उसकी आयु लंबी हो। तो अष्टम भाव के चंद्रमा को केवल मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मान लिया कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है और ये खराब है, निगेटिव है, और इसकी वजह से आपको जीवन में समस्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय किया जाएगा? किसी पवित्र स्थान से जल ला करके अपने शयन कक्ष में रखें। खास तौर से गंगा नदी से बहते हुए जल से आप 1 लोटा जल भर लें और 1 लोटे जल में भर करके अपने बेडरूम में रख दें, कहीं भी कोने में सर के आसपास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा की जो ताकत है, वो महादेव हैं। इसलिए रोज सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप कीजिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। नशा और दूषित खान पान से दूर रहें। नशा बिल्कुल मत करें। अष्टम चंद्रमा होने पर आदमी को नशा करने की या दवाइयां खाने की आदत पड़ जाती है कि बिना दवाइयों के नींद ही नहीं आती, बिना दवाइयों के मैं काम ही नहीं कर सकता। शुरुआत में तो आदमी दवा के लिए खाता है, बाद में आदत हो जाती है। तो नशा और दूषित जो खान पान है आपका, उल्टा सीधा खाते हैं, बाजार का ज़्यादा खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, तो नशा और दूषित खान पान से दूर रहें। जितना संभव हो अपने माता की सेवा करें और माता की देखभाल करें। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि माता पिता का आशीर्वाद सामान्यतः व्यर्थ नहीं जाता है। दुष्ट माता पिता हो तो बात दूसरी है कि अपने संतान से कोई अटैचमेंट ही नहीं हो और उनकी हरकतें भी अच्छी ना हो तो बात दूसरी हो सकती है, लेकिन वो 100 में 1% है। ज़्यादातर माता पिता अपने संतान को प्रेम करते हैं, संतान के बेहतर जीवन और भविष्य की प्रार्थना भी ज़रूर करते हैं। ऐसी दशा में अगर आप अपनी माता की देखभाल करें, माता की सेवा करें और माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो अष्टम चंद्रमा की चिंता मत करिएगा। बिना विशेष जरूरत के चांदी और मोती मत पहनिएगा। अष्टम में चंद्रमा अगर हो और आपने अगर मोती पहन ली बिना पूछे समझे तो आपका दिमाग पागलपन तक जा सकता है, या आपको ऐसी मानसिक दिक्कत हो सकती है कि आपको डिप्रेशन के लिए दवाई खानी पड़ सकती है। इसलिए अष्टम चंद्रमा होने पर चांदी और मोती धारण करने के पहले 100 बार सोचें और किसी विद्वान से सलाह लेकर तभी चांदी और मोती धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
अष्टम चंद्रमा अगर कुंडली में है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले ये समझिए कि वो कितना नुकसान कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो तुरंत जान ले लेगा। दूसरा, अगर वो नुकसान कर सकता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बेहतर करने के उपाय कीजिए, इसका आपको लाभ होगा।